ओम नमः चंडिकाय। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे ऊपर आए कौन से विपत्ति के लिए, कौन सी विपदाओं के लिए कौन सा मंत्र होता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हमारे जीवन में, हमारे वेद पुराणों में सभी विपत्तियों का मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मित्रों, विश्व के सामूहिक कल्याण के लिए इस वीडियो में जो हम मंत्र बताएंगे वह मैं बता देता हूं आपको। विश्व के सामूहिक कल्याण के लिए। उसके बाद दूसरा मंत्र होगा विपत्ति नाश के लिए। हमारे ऊपर आए किसी भी प्रकार की विपत्ति के नाश के लिए जो मंत्र है वह मंत्र मैं बताने वाला हूं। विपत्ति की नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए यह है तीसरा। चौथा होगा विश्व के पाप विश्व पाप नाश करने के लिए एवं शुभ की प्राप्ति के लिए। उसके बाद है हमारे ऊपर आए किसी भी प्रकार के पाप के लिए, हमारे रोग नाश के लिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी भी तरह का रोग है जो जड़ कर रखा है, उस रोग को अनिष्ट से बचाने के लिए, उस रोग का नाश करने के लिए। उसके बाद होगा महामारी नाश के लिए। किसी भी प्रकार की महामारी का प्रकोप हमारे ऊपर है तो उसके नाश के लिए यह मंत्र। उसके बाद है आरोग्य की प्राप्ति अथवा सौभाग्य की प्राप्ति। ये 9-10 मंत्र हैं जो हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। उस मंत्र का मैं जाप करने जा रहा हूँ, सुनिए। ओम नमः चंडिकाय। सामूहिक कल्याण के लिए देव्यायया तदमिदं जगतात्मशक्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यां नतास्म विदधातु शुभानि शानः। यथा सामूहिक कल्याण के लिए, विश्व के सामूहिक कल्याण के लिए। अब दूसरा मंत्र है विपत्ति के नाश के लिए। हमारे घर में, हमारे परिवार के ऊपर आए किसी भी प्रकार की विपत्ति के नाश के लिए यह मंत्र है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यह बहुत ही उपयोगी मंत्र है। इस मंत्र को मैं दोबारा कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को लिख लें। यह बहुत ही उपयोगी मंत्र है। जब आप पूजा करते हैं तब भी इस मंत्र का उच्चारण आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं, अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद बात है विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रकार की विपत्ति आई हुई है हमारे जीवन में, हमारे ऊपर, चाहे वह बीमारी हो अथवा घर कलेश हो, किसी प्रकार के झगड़ा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, अथवा आर्थिक परेशानी हो, किसी भी प्रकार की अनिष्ट का नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए यह मंत्र है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। करोतु सानः शुभहेतेश्वरी शुभानि भद्रानि हन्तु चापदः। फिर से सुनिए। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रान्यभि हन्तु चापदः। यह मंत्र है विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए। मित्रों, अगला मंत्र है भय नाश के लिए। आप बहुत डरते हैं, आपके ऊपर केस है, आप डर रहे हैं, नींद नहीं आती रात में, क्या होगा उस केस में। चाहे हमारे घर में, परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है और आप उस बीमारी को लेकर बहुत डरे हुए हैं, या शत्रु है, कोई आपका दुश्मन है जिससे आपको भय लगता है और जीवन कठिन हो गया है डर के कारण। मन में एक डर घर कर जाता है, वह बहुत ही बुरी परिस्थिति होती है जीवन की। तो उस डर से रक्षा के लिए और उस डर का नाश करने के लिए यह मंत्र है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतभ्यः कात्यायनी नमस्तुते। ज्वालाकराल
मृत्योर्ग्रम शेषादसुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतैर्भद्रकाली नमस्तुते। यह मंत्र था, ये थोड़ा बृहद मंत्र है भयनाश के लिए। अब अगला है पापनाश के लिए। हमें बोध है यदि पाप का, हमने कोई गलत काम किया है, और जीवन में तो लोग गलत काम करते रहते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो हमारे जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब हम यह सोचते हैं कि नहीं, मैंने पाप किया हुआ है, उस पाप की प्रायश्चित होनी चाहिए। अथवा कोई गंगा नहाने जाता है यह सोच के कि हमने अब तक जो पाप किए हैं उस पाप से हमारी रक्षा हो और उस पाप का नाश हो। तो घर में भी एक मंत्र है, यह दुर्गा सती का सिद्ध मंत्र है, यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया मंत्र। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं घर में। मंत्र क्या है? हीनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेनापूर्य सा या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिवः। मैं फिर से मंत्र कहता हूँ। हीनस्ति दैत्य तेजांसी स्वेनापूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिवः। यह मंत्र था पाप के नाश के लिए। अगला है रोग नाश के लिए। हमारे घर में, हमारे या हमारे शरीर में किसी को कोई भी रोग से परेशान हो, चाहे वो बुरी से बुरी बीमारी क्यों ना हो, दुर्गा सप्तशती में इसके मंत्र का भी इस मतलब रोग के नाश के लिए भी एक अचूक मंत्र है, अमोघ मंत्र है। वह है रोगान शेष सान पहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तमाश्रितानाम न विपन्नरानाम तमाश्रिताम श्राश्रयताम प्रयांति। मैं फिर से एक बार मंत्र कहता हूँ। रोगानाशेन न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तमाश्रितानाम न विपन्नरानाम तमाश्रिताम ह्याश्रयताम प्रयांति। यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस मंत्र को याद भी किया जा सकता है। बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। महामारी नाश के लिए, जैसे कि कोरोना आया था, या समय समय पर प्लेग अथवा किसी भी तरह हैजा या किसी भी तरह का महामारी आया हो, तो उसके लिए यह मंत्र है। यह मंत्र आप सबको आता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह मंत्र आपको याद है तो ये आपको ये लगेगा कि नहीं, यह मंत्र बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन नहीं, यह मंत्र मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती के बहुत ही अतुलनीय मंत्र है, और हमारे जीवन में यह हर क्षण काम आता है यह मंत्र। अगला मंत्र है आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। निरोग हो जाए हम और सौभाग्य की प्राप्ति हो, उसके लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। मैं फिर से एक बार इस मंत्र को कहता हूँ। देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। यह मंत्र था आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। मित्रों, यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों को भी, बहुत ही उपयोगी यह है, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही मेरी दक्षिणा होगी। जय माता दी।